गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होंगे। इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड। साक्षी साहू जी, कब का बता चुका हूं मैं आपको कि टेस्ट में पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा, जहां तक परसों पढ़ाऊंगा। मैं ऑडिबल हूं भाई, लिख रहे हो नॉट ऑडिबल? मैं हूं ऑडिबल। प्लीज बताना मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? यस, वेरी गुड। आलन कब से खुल रहा है? आलन खुला हुआ है, लेकिन बच्चों का क्लास कब से होगा ये मैनेजमेंट डिसाइड करके आपको मैसेज करेगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे ज्यादा पता नहीं है आपको इस बारे में। आज शाम तक स्पेशल क्विज का आंसर भेज दूंगा। अब पढ़ाई करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, 1000 ml 0.4 molar AgNO3 is mixed with 1000 ml 0.2 molar NaCl. Find molarity of this in the final solution. सॉल्यूशन देखिएगा। मेरे पास AgNO3 है और मेरे पास NaCl है। जब इसको मिलाएंगे तो बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl PPT प्लस NaNO3 बनेगा एक्वस। प्रेसिपिटेट जैसे ही बना ये आउट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। AgNO3 कितना है? 0.4 मोलर है 1000 ml। NaCl कितना है? 0.2 मोलर है 1000 ml है। सो ये हो गया 400 मिलीमोल, ये हो गया 200 मिलीमोल। रिएक्शन के बाद देखिए ये एलआर है। कैसे आया? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल मिलीमोल देता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल मिलीमोल देता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलआर है, तो ये जीरो हो जाएगा। एक मोल से एक मोल जाता है, तो 200 मिलीमोल से 200 मिलीमोल जाएगा, तो बचेगा 400 में से 200 मिलीमोल रिएक्ट कर गया, बचेगा 200 मिलीमोल। एजीसीएल कितना बनेगा? 200 मिलीमोल बनेगा। और NaNO3 कितना बनेगा? तो NaNO3 भी 200 मिलीमोल बनेगा। अब देखिए, जैसे ही कोई प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में बनता है तो उससे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनते। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जबकि प्रेसिपिटेट सॉलिड के रूप में नीचे सेटल हो जाएगा। तो अब जैसे ही कोई प्रेसिपिटेट बन गया, हम मान लेंगे ये सॉल्यूशन से बाहर हो गया, आउट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अब ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर में शामिल नहीं है, ये नीचे सेटल हो जाएगा। अब कह क्या रहा है? फाइंड मोलरिटी ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस की मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ Cl माइनस को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। मोलरिटी ऑफ Cl माइनस को बड़े ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस ऐसे भी डिनोट करते हैं। और देखिए Cl माइनस कहाँ है? यहां नहीं है, यहां जीरो हो गया, यहां भी ये आउट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, है ही नहीं, ये जीरो होगा, जीरो मोलर होगा। मोलरिटी ऑफ Cl माइनस जीरो मोलर होगा। एक बार मैं आपसे पूछ लूं कि समझ में आया? मोलरिटी ऑफ Cl माइनस जीरो मोलर होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए मोलरिटी ऑफ क्या पूछ रहा है? Ag प्लस। मोलरिटी ऑफ Ag प्लस ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। और Ag प्लस कहाँ है? यहाँ है। यहाँ कितना है? 200 मिलीमोल है। 200 इंटू 1, 200 मिलीमोल है। यहाँ है, लेकिन ये सोल्यूशन से बाहर हो गया, तो 200 डिवाइडेड बाई
टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml प्लस 1000 ml, सो 200 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1000, फॉर्मूला लगाया टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, 200 डिवाइडेड बाई 2000, 0.1 मोलर। मोलरिटी ऑफ, इसके बाद पूछ रहा है Na प्लस, मोलरिटी ऑफ Na प्लस होगा कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, और Na प्लस देखिए कहां कहां है, यहां तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है 200 मिलीमोल, और Na एक ही है तो 200 इंटू 1, सो Na प्लस हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2000, 0.1 मोलर। और मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस, इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस, ये देखिए कितना हो गया, यहाँ पे NO3 माइनस है 200 मिलीमोल, और यहां पर भी है 200 मिलीमोल, सो 200 प्लस 200, 200 कहां पे है, 200 है AgNO3 में और 200 है NaNO3 में, 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 2000, 400 बाई 2000, 0.05, 0.5 आएगा सही, हाँ 0.5 आएगा, 4 पच्चे 20, 5 नहीं 0.2 मोलर आएगा। ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। बताइएगा समझ आया नहीं आया। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलरिटी की बात हो गई, मोलरिटी की बात हो गई, देखिएगा मोलरिटी में हमने कई तरह के सवाल कराए, आप एक एक सवाल देखना अच्छे से। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे जा रहे हैं, ये 5th कंसंट्रेशन टर्म है, और ये है मोलरिटी। अमन क्वेश्चन में, रिएक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में जब आएगा, एग्जाम में जब आएगा तो रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सब बेसिक रिएक्शन है जो आपको 10th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आप चूंकि पढ़ते ही नहीं हो इसलिए इतना प्रॉब्लम होता है ना। टोटल में रिएक्टेंट का ही तो वॉल्यूम जोड़े हैं, वॉल्यूम देखो ना बेटा, वॉल्यूम किसका है, ये रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, ये भी तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, टोटल 200 ml हो गया, यही तो टोटल वॉल्यूम होगा। चलो 5th 6th जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो मोलरिटी देखिए, क्या लिख रहे हो रोशन कुमार, 400 से 200 ml, मेरी समझ से बाहर है। 400 से 200 ml नहीं है, ये मिलीमोल है भाई, ml कहाँ लिखा हुआ है, ये मिलीमोल लिखा हुआ है। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल देता है। हाँ यार आगे बढ़ो, तुम लोग को डाउट ही खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ो। चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा क्या लिखा हुआ है, तब भी कुछ ना कुछ लिखते रहो। चलो ना, तो तुम अपना 6th लिख लो ना, 6th कंसंट्रेशन टर्म है ना, मोलरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, मुझे 5 इसके पहले नहीं याद आ रहा था, लेकिन मोल फ्रैक्शन बताया था, मैं 3 जोड़ रहा था और एक मोलरिटी 4 जोड़ रहा था, एक मोल फ्रैक्शन भी बताया था, 5 जोड़ तो 6 होगा, सही है। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट का मोल है, 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट का मोल।
मोललिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो स्मॉल m बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन kg। ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट, अगर ग्राम में लेंगे इन ग्राम, तो इसे केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा और ये 1000 ऊपर आ जाएगा। ये मोललिटी का डेफिनेशन। देखिए मोललिटी में क्या आ रहा है, ऊपर मास है या मोल है, नीचे भी मास है, ऊपर मोल है नीचे मास है, तो सिर्फ मास या मोल या उनका रेशियो आएगा तो वो क्वांटिटी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगा। सो मोललिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी, मोललिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा? तो मैंने कहा था वही क्वांटिटी, वही कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वही कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम आएगा। इसमें वॉल्यूम नहीं है, मोल है और मास है, सो इसमें वॉल्यूम नहीं है, सो ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये आईटी में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? आंसर है मोललिटी। इस पे सवाल करते हैं। देखिए डिफिनेशन क्लियर हुआ बेटा मोललिटी का? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। If an aqueous solution of NaOH is 20% by mass, calculate its molality। जैसे ही लिखा हुआ है 20% बाई मास, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसका फुल फॉर्म डेफिनेशन लिख दीजिए, 20% NaOH aqueous बाई मास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा 20 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब देखिए मोललिटी का डिफिनेशन होगा, मोललिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, NaOH का मोलर मास 40 होता है, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 मोल हो गया, 20 मास है और मोलर मास 40 होता है, इनटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन है लेकिन हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास होगा सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, 100 माइनस 20। देखिए 100 सॉल्यूशन का मास है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास घटा दिया तो सॉल्वेंट का मास आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और m बराबर हो जाएगा 1000 बाई 2 इंटू 80। 50 बाई 8, 25 बाई 4, 6.25 मोलल। मोलल, मोलल बोलते हैं, मोलल, मोलल बोलूं तो लिखेंगे m। यूनिट मोललिटी ही होगा, मतलब मोल पर केजी। यूनिट जो आएगा मोललिटी का, यूनिट ऑफ मोललिटी जो होगा, ये होगा मोल पर केजी, या इसको मोलल ही बोलते हैं, मोलल या m। तो मुझे बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ, माइंडेड। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा
जब मोलरिटी निकालते थे तो परसेंटेज बाई मास से काम नहीं चलता था। जब मोलरिटी निकालते थे तो परसेंटेज बाई मास के साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता। लेकिन जब मोलरिटी निकालते थे तो केवल परसेंटेज बाई वॉल्यूम से काम चल जाता था। देखिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। मोलरिटी एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, मेरी बात सुनिएगा। मोलरिटी जब निकालना होता था तो परसेंटेज बाई मास और डेंसिटी गिवन होता था। मतलब केवल परसेंटेज बाई मास से मोलरिटी नहीं निकलता है। मोलरिटी परसेंटेज बाई वॉल्यूम केवल दिया हुआ हो तो निकल जाएगा। जबकि जबकि देखिए, मोलरिटी में परसेंटेज बाई मास केवल दे दें तो निकल जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जांपल है, सिर्फ परसेंटेज बाई मास है और मोलरिटी निकल गया इजीली। लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए अगर मैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम दूं तो नहीं निकलेगा। साथ में क्या चाहिए? साथ में चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज बाई वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी ही निकल पाएगा, और अगर आपको सिर्फ परसेंटेज बाई मास पता है तो मोलरिटी ही निकल पाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? मुझे बताओ, सॉल्यूशन क्लियर है इस क्वेश्चन का? नहीं है? वेरी गुड। देखो ना, कुछ गधे पूछ ही देते हैं सर बाई 40 कैसे। अरे ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास बाई मोलर मास। NaOH का मोलर मास बताया मैंने आपको 40 होता है। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो, इधर उधर दिमाग लगाए रहते हो। इतना भी नहीं समझ में आता है कि 20 ग्राम मास है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास होगा। मास 20 ग्राम है, 40 से डिवाइड किए हैं तो ये मोलर मास होगा। 2 महीने से मोल पढ़ा रहा हूं, अभी तक मोल ही क्लियर नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास लगाने नहीं आ रहा है। ओह, क्या यार, तुम क्या करते हो दोस्त? सब कुछ करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। आओ, अब देखिए मैं क्या दिया, परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे दिया। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम अगर देंगे तो सिर्फ परसेंटेज बाई वॉल्यूम से मोलरिटी नहीं निकलेगी। आपको एक और डाटा चाहिए, डेंसिटी डाटा चाहिए। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी 25% NaOH aqueous बाई वॉल्यूम। 25% NaOH aqueous बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 25 ग्राम बाई वॉल्यूम का मतलब ग्राम बाई मास, ग्राम बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब ग्राम बाई वॉल्यूम। 25 ग्राम NaOH is present in 100 ml solution। ये लाइन जरूर लिखा कीजिए। जब भी मैं ऐसे सवाल आपको दूं ना, तो परसेंटेज बाई मास गिवन हो या परसेंटेज बाई वॉल्यूम गिवन हो, उसके बराबर में जो लाइन मैं लिखता हूं वो आप जरूर लिखा कीजिए। उससे सॉल्व करने में सुविधा होती है। अब देखिए क्या निकालना है, मोलरिटी। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 25 ग्राम, तो मोल हो जाएगा 25 बाई 40। 40 NaOH का मोलर मास है इंटू 1000। रेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। देखिएगा 1.25 इंटू 100, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये आपको दे दिया सॉल्यूशन का मास। लेकिन हमें सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए,
हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास घटा दिया तो सॉल्वेंट का मास आ गया, और मोलैलिटी हो जाएगा 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 माइनस 25 100 6.25 मोलर, ये आंसर है। बताइएगा समझ में आया नहीं आया, बोलिएगा। सॉल्वेंट वाला नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है बेटा सॉल्वेंट वाला? W सॉल्वेंट, W सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मास के बराबर होगा, तो वहां से W सॉल्वेंट निकालेंगे तो W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट होगा। W सॉल्यूशन होगा 1.25 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और सॉल्यूट का मास 25 है, 100 ग्राम। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? इतनी छोटी छोटी बात कैसे लिख देते हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, अब जान दे दूं क्या? बोलो तो जान दे देता। वैभव पाटीदार 25% बाई वॉल्यूम है, तो उसे 25 ग्राम बाई 100 ml क्यों लिखा? ये बाई वॉल्यूम का डिफिनेशन देखो। वैभव पाटीदार, तुम लेक्चर किया पहले लेक्चर? प्रीवियस याद नहीं रखिएगा, पहले हमने क्या पढ़ा है ये याद नहीं रखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीना चाहते हैं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। हर दिन आप सोचते हैं, हर दिन पहले वाले कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, ये संभव नहीं। बेटा तुमको लिखने से फुर्सत रहेगी तभी तो क्वेश्चन नोट करोगे। कर दिया चैट प्राइवेट। अगर आप नोट कर लियो तो लिख दो कि नोट कर लिया, वो आप खुद डेवलप करो मोलरिटी और मोललिटी के बीच में रिलेशन। नोटेड, वेरी गुड, आगे लिखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड आयोडीन, in a solution of benzene and iodine, mole fraction of iodine is 0.2, calculate molality of iodine। सच पूछिए कि अगर आप अच्छे से नोट करेंगे तो आपके पास कुछ लिखने का टाइम नहीं बचता है। वही बच्चे नहीं नोट कर पाते हैं जो लिखते रहते। चैटिंग में लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एक एक लाइन में क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों लिख रहा हूं, लेकिन आपका कुछ और ही सोचते रहते। In a solution of benzene and iodine, mole fraction of iodine is 0.2, calculate molality of iodine। देखिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको मैंने बताया होगा कि मोल फ्रैक्शन में का मतलब ही होता है एक मोल में कितना। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है एक मोल में कितना। तो ऐसा करो, बेंजीन ले लो और आयोडीन ले लो, अब दोनों को अपने मन से एक मोल ले लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन में हम आप टोटल मोल एक मान सकते हैं, मान कुछ भी सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। जैसे परसेंटेज के सवाल में 100 मान लेते थे ना, तो आपको टीचर 5-6 में परसेंटेज के सवाल में 100 मान लेते थे, तो टीचर बोलता था ना कि कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 से सुविधा होती है, x मान सकते हैं, या हम 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन के सवाल में भी कुछ भी मान सकते हैं, एक मानिएगा तो सुविधा होगा। फ्रैक्शन के सवालों में एक मानिएगा तो सुविधा होगा। तो आयोडीन का मोल हो जाएगा 0.2 मोल और बेंजीन का मोल हो जाएगा 0.8 मोल। मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम।
सॉल्यूट का मोल है 0.2 इंटू 1000 और सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन का मास चाहिए, मोल दिया हुआ है, तो मास निकालने के लिए, मोल से मास निकालने के लिए मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 इंटू 78। अब मत भी पूछ देना 78 कहां से आया, मोलर मास है बेंजीन का 78, मोलर मास है बेंजीन का 78, सो यहां से आया 78, मोलर मास से मल्टीप्लाई करने से मास आ गया किसका, बेंजीन का, और मोलरिटी हो गया 250 बाई 78 125 बाई 39 m। ये आंसर हो गया। बताना समझ में आया नहीं आया। मोलरिटी ऑफ आयोडीन पूछे, एक कुछ बच्चा लिखता है सेकंड लास्ट नहीं आया। देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होता है, मास निकालना होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मास गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। जो इन फॉर्मूलों को अभी तक यूज करना नहीं सीखे ना, उन्हीं को दिक्कत होती है। पता नहीं कब सीखेंगे ये सब चीजें। अरे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, सॉल्वेंट का मोल पता है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ प्योर मिथेनॉल, डेंसिटी दिया हुआ है। मेरी बात सुनिए, प्योर सब्सटेंसेस की मोलरिटी मैंने बोला था जस्ट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है। 1 लीटर ले लेने बोला था और निकालने बोला। तो पहले तो मोलरिटी निकालते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, पहले तो मोलरिटी निकालते हैं CH3OH का। मोलरिटी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और मैंने कहा था इसको लिखो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक ही सब्सटेंस है, यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट तो कुछ है नहीं, तो सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने कहा था आप अपने मन से 1 लीटर ले लें, 1 लीटर ले लेंगे वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.8 और वॉल्यूम है 1 लीटर मतलब 1000 ml, 800 ग्राम हो जाएगा। तो मोल कितना हो जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 12 4 16 32, 800 डिवाइडेड बाई 32 मोल। 800 कहां से आया, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। और मोलरिटी ऑफ CH3OH, इसे कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH भी लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 100/4, 25 मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करने पे 25 आए, 25 मोल पर लीटर, ये आंसर हो गया। प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ाया था, प्लीज रिवाइज करके आया करो यार। ऐसे ऐसे सवाल पूछते उससे क्लियर हो जाता है, रिवाइज करके नहीं आता। प्लीज बोलिए, समझ में आया नहीं आया, प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी जो निकाला ये समझ में आया। यस, वेरी गुड। ट्वेंटी 25 मोल पर लीटर की बात हो गई, मोलरिटी प्योर सब्सटेंस। अब मोलरिटी देखिए, दोनों निकालने कह रहा है, मोलरिटी भी और मोलरिटी भी। तो देखिए मोलरिटी फॉर मोलरिटी, कहिएगा मोलरिटी क्या होगा प्योर सब्सटेंस का, इसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है नहीं। तो भी देखिए मोलरिटी कैसे डिफाइंड है, मोलरिटी डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट, सॉरी, डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट तो कुछ है ही नहीं, तो प्योर सब्सटेंस का ही वेट लेंगे इन केजी। तो ऐसा करते हैं, आप अपने मन से 1 kg ले लीजिए,
कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मोलरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन केजी होगा। अपने मन से 1 केजी ले लेंगे, और 1 केजी ले लेंगे तो वो 1000 ग्राम होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाले होंगे इसका 32 मोल, और मोलरिटी बराबर हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 8, 125 डिवाइडेड बाय 4, 31.25 m। ये आंसर हो गया। बोलना समझ में आया नहीं आया? अगेन 800 है सर, समझा ही नहीं तुम। अच्छा 800 ग्राम, समझे ही नहीं तुम, समझे ही नहीं तुम। मोलरिटी समझ में आया ना यार, वॉल्यूम हमने 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर में 800 ग्राम है। मोलरिटी के लिए 1 लीटर नहीं लेना है, 1 केजी लेना है, तो 1 केजी लेंगे तो 1000 ग्राम होगा। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई, मोलरिटी हमने बोला कि ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट इन केजी होगा, ये डिफिनेशन होगा प्योर सब्सटेंस का। तो अपने मन से 1 केजी ले लो ना भाई, 1 केजी में 1000 ग्राम होगा, तो क्यों कह रहे हो 800 होगा सर, 800 ग्राम है सर। ये 800 कहां से आ गया, 800 तो ऊपर वाला मोलरिटी निकालने के लिए था, उसमें 1 लीटर में देख रहे थे। क्या 1 लीटर और 1 केजी में मास सेम होगा, जरूरी नहीं है। सो 1 केजी में मास तो 1000 ग्राम ही आएगा ना भाई, 1000 डिवाइडेड बाई 32 मोल हो गया। क्या दिक्कत आ रहा है? मोलरिटी का फार्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट इन केजी, ये फार्मूला हुआ। सारा कुछ अपनी मर्जी से लेनी है, लेकिन आंसर सेम आएगा। 1 लीटर की जगह 2 लीटर लोगे तब भी आंसर वही आएगा। अपनी मर्जी से वही लेते हैं जहां पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन आंसर सेम आएगा। नहीं नहीं, पूरा पूरा कुछ नहीं था, प्योर था, इसलिए प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी और मोलरिटी अपना अलग तरह से डिफाइंड है। एस कुमार ऊपर डेंसिटी दिया हुआ है 0.8, करा 0.8 क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल तो मत लिखा करो यार, 0.8 क्वेश्चन मार्क। डाटा एक बार क्वेश्चन देख लिया करो, क्वेश्चन लिखने का भी टाइम मांगते हो, फिर भी पूछते हो 0.8 क्या है सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है डेंसिटी। दो अलग क्वेश्चन को जोड़ा मत कीजिए। पहले मुझे आप बताओ मोलरिटी समझ में आया या नहीं आया, मोलरिटी सिर्फ ये बताओ। मोलरिटी की बात करते हैं, पहले हम सिर्फ मोलरिटी की बात करते हैं। मोलरिटी में कोई डाउट है तो बोलो, आगे आगे बढ़ो, वेरी गुड। अब मुझे बताओ मोलरिटी में क्या डाउट है, मोलरिटी में क्या डाउट? नो डाउट, 1000। 1 केजी कितना ग्राम होता है भाई? 1 केजी अपने मन से लीजिएगा तो कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम ही होगा ना। अक्षत गुप्ता, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अक्षत गुप्ता कि तुम मोलरिटी की बात कर रहे हो या मोलरिटी की बात कर रहे हो। जो बच्चे समझ गए थोड़ा 2 मिनट पेशेंस रखें, जो बच्चे समझ गए 2 मिनट पेशेंस रखें। राहुल रंजन 1 केजी सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट? ये प्योर सब्सटेंस है बेटा, प्योर सब्सटेंस में सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं होता है, ये प्योर सब्सटेंस है। यहां देखिए, प्योर मिथेनॉल है, प्योर मिथेनॉल में सॉल्यूशन सॉल्वेंट कहां से आ गया? देखो मैं फिर से बना रहा हूं, फिर से बना रहा हूं, इस बार मेरी बात ध्यान से सुनना सुनना।
ध्यान से सुनना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ध्यान से सिर्फ सुनो, आप कुछ लिखना नहीं। फॉर मोलरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, पहली बात प्योर सब्सटेंस है, कोई सोल्यूट या सॉल्वेंट नहीं है इसमें, प्योर सब्सटेंस है। मोलरिटी होता है प्योर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। अब आप अपने मन से प्योर सब्सटेंस कितना भी ले लीजिए, जितना मन है उतना ले लीजिए। तो मैं कहता हूं सुविधा के लिए आप 1 लीटर लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा उससे। लेट 1 लीटर मिथेनॉल बराबर 1000 ml, 1 लीटर 1000 ml होगा। देयरफॉर मास ऑफ मिथेनॉल 1000 इंटू डेंसिटी, 0.8 डेंसिटी दिया हुआ है, 800 ग्राम। अब फॉर्मूला लगाइए, मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 800, मास है, और मोलर मास होता है मिथेनॉल का 16 दूनी 32, 32, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ये आएगा 25 m। मुझे बताना अभी भी दिक्कत है मोलरिटी में, मोलरिटी में अभी भी दिक्कत है क्या, मुझे ये बताना। अब इस पे कुछ भी सवाल मत करना, अब आगे मोलरिटी बताऊंगा तो तुम मोलरिटी का सवाल मत पूछ लेना। यार 0.8 से डिवाइड होगा, विश्वजीत सिंह तुम तो हद हो यार, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मुझे ये बताना होगा कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। विश्वजीत सिंह तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना भी नहीं आता है यार कि मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मुझे बोलोगे कि समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे बेवकूफ क्लास में भरे पड़े हैं। तो आईटी का तैयारी करना चाहते हैं आप, आईटीआई की तैयारी करने के लायक लगता है नहीं हो। ओहो डिलीट कर दिया, सॉरी। अब देखिए कैसे मैं आपको आईटी के सिलेबस तक ले जाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। अब देखिए फॉर मोलरिटी, अब मैं मोलरिटी बात कर रहा हूं, तो अब फिर से मोलरिटी की बात मत कर लेना, यहां ध्यान से देखो। मोलरिटी, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू वेट इन केजी, सॉरी सोल्यूट बोल दिया, सॉरी, इन केजी। प्योर सब्सटेंस है, ये डेफिनेशन है। प्योर सब्सटेंस में सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होता है, केवल प्योर सब्सटेंस होता है। तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस इन केजी। लेट 1 kg प्योर सब्सटेंस CH3OH, 1 kg अपने मन से मान लो, 2 kg भी लोगे तो आंसर सेम आएगा, 5 kg भी लोगे तो आंसर सेम आएगा। बराबर ये होगा 1000 ग्राम CH3OH। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 32, 250 बाई 8, 125/4। देयरफॉर यहां से देख, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया 125/4, अब वेट इन केजी कितना है 1 kg, यह आ गया 31.25 m। अब मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, मोलरिटी बताना समझ में आया कि नहीं।
अब नहीं समझ में आया तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, माफ कर दो मुझे। जितना जान लगाना था लगा दिया। अब इस सवाल पे आइए, ये IIT 85 में आया है सवाल। इस सवाल पे आइए बेटा, इस सवाल को आप ट्राई करो प्लीज, आप आंसर बताओ जरा, आप ट्राई करो, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट। यस, तेरा सही है। यस ना, तेरा सही है। देखो हमने एक सवाल दिया था, हमने एक सवाल दिया था 24.5% H2SO4 है, बाई मास है। डेंसिटी साइड दिया था 1.2 ग्राम पर ml और मोलरिटी पूछा था। हमने आपको एक सवाल दिया था, H2SO4 बाई मास दिया था, डेंसिटी दिया था, मोलरिटी पूछा था। इस सवाल में मोलरिटी दे रखा हूं, इस सवाल में मोलरिटी दे रखा हूं, डेंसिटी दे रखा हूं, परसेंटेज बाई मास पूछा हूं। चूंकि ऐसा सवाल हम करा चुके हैं, इसीलिए हम आपसे बनाने के लिए दिए। देखो 3 डेटा, आप देखो ना ऊपर समझाया हूं, शायद आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे अभी तक। ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, ऊपर समझाया हूं मैं। देखो यहाँ पे ऊपर समझाया हूं कि मोलरिटी निकालना हो तो परसेंटेज बाई मास चाहिए और डेंसिटी चाहिए। और एक सवाल हमने कराया था H2SO4 में, परसेंटेज बाई मास दे दिया था, डेंसिटी दे दिया था, मोलरिटी पूछा था। ये जो सवाल है इसमें मोलरिटी दे दिया हूं, डेंसिटी दे दिया हूं और परसेंटेज बाई मास पूछा। तो देखिए अब बनाते हैं, मैं बनाऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से, एक अलग मेथड से बनाऊंगा, देखना ध्यान से। देखिए 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ, 3 मोलर Na2S2O3 एक्वस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मोलरिटी 3 मोलर है, इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सोल्यूटेड है। इसका मतलब है 3 मोल Na2S2O3 is present in 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी का ये मतलब होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मोल सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू इसका मोलर मास शायद 150 कितना होगा, 158, 3 into 158 gram Na2S2O3 is present in 1 लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं, 1000 ml सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई कीजिएगा 474 आएगा, 474 ग्राम Na2S2O3 is present in, हम चाहते हैं सॉल्यूशन का मास निकाल दीजिए, तो 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है 1.25 ग्राम सॉल्यूशन और 474 ग्राम Na2S2O3 is present in 1250 ग्राम सॉल्यूशन। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैं लिखा हूं समझ में आया नहीं आया, ये बताना। इसमें कोई दिक्कत है तो लो, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंटेज बाई मास होता है मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होगा 474 अपॉन 1250 इंटू 100, ये होगा 37.92%। ये आंसर है। फर्स्ट बन गया, फर्स्ट बन गया। अंकित कुमार 474 सही लिखा हुआ है बेटा। 158 ग्राम है, 150 नहीं है। मोलर मास 158 ग्राम है। भाई जो मेरे एग्जाम्पल के सवाल होते हैं ना, वो पिछले 20 साल से मैं बनाए हुए आता रहता हूँ, तो रेयरली कहीं गलती होने के चांसेस है। मुझे बताइए पहले कि ये समझ में आया कि नहीं। आप पुराने तरीके से घर पे ट्राई करना सूर्यांश। वेरी गुड, आगे बढ़। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? 1250 ग्राम सोल्यूट था, इसमें से 474 ग्राम घटा दिए, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और 18 मोलर मास हुआ वाटर का। इससे डिवाइड कर देंगे, यह आएगा 776 अपॉन 18 मोल। सूर्यांशु थोड़ा पेशेंस रखो ना यार, हम वो तरीके बता रहे हैं जिससे बनाना आसान रहता है। पुराना तरीका आपको एक बार बता चुके हैं कि परसेंटेज बाई मास निकालना हो, मोल परसेंटेज बाई मास निकालना हो। यार तुम लोग गाइड भी करने लगते हो, ऐसे पढ़ाओ, ये दिक्कत है। परसेंटेज बाई मास निकालना हो या मोलरिटी निकालना हो, दो डेटा हमें चाहिए। तीन डेटा होता है, परसेंटेज बाई मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी। इन तीन में से कोई दो डेटा गिवन होगा, एक डेटा निकल जाए। तो हमने आपको एक मेथड बनाया पहले, अब आपको वो मेथड नहीं समझ में आया, वो अलग बात है। अगर नहीं आया समझ में, हमने एक दूसरा मेथड बताया यहाँ। उस समय बोलते हैं कि नहीं समझ में आया सर ये। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 होगा, बीच में लिख देते हो ना जो, जिससे बहुत दिमाग ही खराब हो जाता है। मुझे पहले ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाला 776/18, ये समझ में आया? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3 मोल सोल्यूट था अपॉन 3 प्लस 776/18, ये होगा 0.06। ये आंसर है। बताइएगा शुभम कुमार क्यों नहीं समझ में आया? शुभम कुमार क्यों नहीं समझ में आया बेटा, क्या दिक्कत हो रहा है? बारह सौ 50 ग्राम सॉल्यूशन था बेटा शुभम, उसमें सोल्यूट का मास घटा दिया। फिर से बता रहा हूं सुनो, 1250 ग्राम सॉल्यूशन था, उसमें सोल्यूट का मास घटा दिया, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट है वाटर, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो सॉल्वेंट का मास 776 आया, 18 से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। अब आया समझ में शुभम? बोलना। 3 मोल सॉल्यूट का, यहाँ क्या लिखा हुआ है यार? बाप रे बाप, पूछता है 3 मोल किसका है? सॉल्यूट का है। अब 1250 ग्राम सॉल्यूशन है, जो सोल्यूट का मोल है उसका मास निकाला, 474 ग्राम आया, तो ये सॉल्यूशन का मास है, ये सोल्यूट का मास है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? दिस माइनस दिस। सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18, ये वाटर का मोल्स आ गया।
क्या दिक्कत है? मैं कैलकुलेटर रखता हूं बगल में, ऐसे मैं इतना जल्दी ऐसे भी कैलकुलेट कर लूँ कोई भी कैलकुलेशन। मेरी कैलकुलेशन स्किल काफी अच्छी थी। ये अलग बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज जब से गया हूँ तब से 1 into 1 भी मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, आदत लग गई। रोशन कुमार, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया, वो पूछ रहा है ये फॉर्मूला। यार तुम लोग क्लास नहीं करते, रेगुलर क्लास नहीं करते। नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बाई डिफॉल्ट वाटर नहीं लेना है। अच्छा नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ एक्सप्रेस लिख दीजिए, लिखा होना चाहिए क्वेश्चन, लिखा होना चाहिए क्वेश्चन। एक पार्ट और है क्वेश्चन का, उसे देखते हैं। एक एक सवाल पे बहुत टाइम लगवा देते हैं यार, क्योंकि कुछ पढ़ लिख के नहीं आते। थर्ड, मोलैलिटी निकालना है। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, मोलैलिटीज ऑफ Na+ और Na2H2O3 आयन निकालना है। तो पहले आप निकालो मोलैलिटी ऑफ Na2H2O3, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 3 इंटू 1000 और सॉल्वेंट का मास है 776। और ये जो भी आ जाए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 3000 अपॉन 776, यह आ रहा 3.86 मोलर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, Na2H2O3 सॉल्यूशन में कैसे ब्रेक होता है। तो ये 2Na प्लस H2O3 2- इस आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है। इसका मोलैलिटी कितना है, 3.86 मोलल है। शुरू में ये जीरो, जब ब्रेक होगा तो पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3.86 हो जाएगा मोलल, और ये 3.86 मोलल हो जाएगा। यहाँ कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 1 मोलल से 2 मोल बनता है, 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 3.86 से 2 इंटू 3.86 बनेगा। सो मोलैलिटी ऑफ Na+ हो जाएगा 7.72 मोलल, ये आंसर है। और मोलैलिटी ऑफ H2O3 2- हो जाएगा 3.86 मोलल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस नो बताना। हाँ सॉल्यूट 474 ग्राम है, सॉल्वेंट लेकिन 776 है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है सर आज आपने आज होमवर्क नहीं लिखा, ऊपर होमवर्क है H2 पूरा। H2 कंप्लीट, ये लास्ट चैप्टर है मोल का, यही आपका होमवर्क है। बाकी सारा हमने दे भी दिया है और ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया है। O2 में भी 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो मुझे बताना ये सवाल का फील आ गया ना, इस सवाल का फील आ गया ना। यस वेरी गुड, आगे बढ़ते। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इन प्योर वाटर। प्योर वाटर का मोलैलिटी निकालना है, प्लीज निकालिए। नहीं मोल कॉन्सेप्ट का है H2 भाई। हाँ अभी अभी मैंने बताया प्योर वाटर की मोलैलिटी निकालनी। तो मोलैलिटी मैंने बताया होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट इन W वेट इन केजी।
सॉल्वेंट नहीं, यहाँ तो कोई सॉल्वेंट है ही नहीं, जो है जो वाटर है। मैंने कहा वेट अपने मन से 1 kg ले लो, 1 kg का मास होगा 1000 ग्राम, सो 1000 डिवाइडेड बाई मोल्स हो जाएगा 18 मोल, ये आएगा 55.55 मोल पर केजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप कुछ का कुछ लिखते रहे हो, सवाल पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आइए यहां देखते हैं। Calculate molality of 1 liter of a solution containing 200 gram calcium bromide. Given density of solution equal to, देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर 1000 ml। डेंसिटी सॉल्यूशन का है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 इंटू 1 ग्राम, सॉरी मास, वॉल्यूम लिखा हुआ है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 इंटू 1000 बराबर 1000 ग्राम। मास किसका होगा? ये सॉल्यूशन का, तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको W सॉल्यूशन लिख देते हैं। CaBr2 ये कितना है? 200 ग्राम है, 200 डिवाइडेड बाई 8 200, इसका मोलर मास 200 है, इसका मोलर मास 200 है, 1 मोल है। क्या पूछ रहा है? मोललिटी। मोललिटी ऑफ CaBr2 ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स 1 है इंटू 1000 और सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? 1000 माइनस 200, 1000 डिवाइडेड बाई 800, 5/4 1.25 m, ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल था ये, एकदम सिंपल और इजी सवाल था। बताना समझ में आया नहीं आया? विराज विकास प्लीज पर्सनल बातें नहीं करो ना, पढ़ा रहे हैं और पूछ रहा है आपका कॉलेज कौन सा था, और ये 10वीं बार पूछ रहे हो। हमेशा बोलते हैं बेटा जब पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह की बातें मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। $255 gram of an aqueous solution containing 5 gram urea. What is the concentration of solution in terms of molality? मोललिटी निकालो, बहुत इजी सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है ये, निकालो आप। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स हो गया बेटा 5/60, 1/12 मोल, मोल आ गया। W सॉल्वेंट क्या होगा? W सॉल्वेंट होगा 255 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट का मास घटा दो 250 ग्राम। मोललिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट।
ये होगा 1/12 इंटू 1000 अपॉन 250, ये होगा 1/3m आंसर। आ गया होगा आपको समझ? यस 0.33। कितना इजी सवाल है ये। देखिए IIT 2014 में एडवांस में आया है ये सवाल। इसको बनाइए, बहुत सिंपल सवाल है, खाली इस लाइन का ध्यान रखना। एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, इस लाइन का ध्यान रखना और बनाओ प्लीज। अब देखिए मैं बताता हूं। A compound H2X with molar mass 80 gram is dissolved in a solvent having density। ये जो डेंसिटी है ना, पहली बात, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, सॉल्वेंट की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है 0.4 ग्राम पर ml। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो डेंसिटी दिया हुआ है ये सॉल्वेंट का दिया हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने आंसर लिख दिया, मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा सॉल्यूशन दीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। H2X सॉल्यूट है आपका और इसका मोलर मास है 80। इसे एक सॉल्वेंट में डाल दिए जिसका डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml। एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, कहते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। द मोलरिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन H। देखिए मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना। 3.2 मोलर H2X सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? 3.2 मोल H2X is present in 1 liter solution। So वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो मुझे बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिख रहा है एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, मतलब हम सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी होगा 1000 ml, क्योंकि सॉल्यूट डालने से वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, दिया हुआ है क्वेश्चन। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी है 0.4 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 400 ग्राम। देखिए क्या क्या किया मैंने, ये डेटा दिया हुआ था, ये डेटा दिया हुआ था, ये डेटा दिया हुआ था, हमने सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है और कुछ नहीं निकाला है। मास ऑफ सॉल्वेंट को W सॉल्वेंट लिखते हैं, तो अपन इसको W सॉल्वेंट ही लिखें।
अब देखिए निकालना क्या है, मोललिटी निकालना है। तो मोललिटी कैसे निकालेंगे? मोललिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? देखिए 3.2 मोल है। सो 3.2 इंटू 1000 अपॉन 400 बराबर 8 मोलल। 8 मोलल आंसर है। एक बार आप बात कर लीजिए हमसे कि कहां पर क्या दिक्कत है। हाँ, नो 80 दिया हुआ है। अब 80 दिया हुआ है मोलर मास, तो मोलर मास तो हर सोल्यूट का कुछ ना कुछ होगा ना। हर सोल्यूट का मोलर मास होगा ही, तो हर क्वेश्चन में मोलर मास आप यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड लाइन मोलरिटी का क्या मतलब? अभी तो मैंने सिखाया कि मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में कितना मोल, तो वही लिख दिया हूं 1 लीटर में कितना मोल। थर्ड लाइन यही है। मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में कितना मोल। हाँ, दीपक गुप्ता, आपका जायज डाउट है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml कैसे हुआ। यहां देखिए इस लाइन से हुआ। बहुत जायज सवाल पूछा है दीपक गुप्ता ने कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml कैसे हुआ। इस लाइन से हुआ। इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो इस वेसल में प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, इस वेसल में प्योर सॉल्वेंट है। वॉल्यूम है V। वॉल्यूम है V। इस लाइन का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट मिला दिए। सॉल्यूट मिलाने पे वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, वॉल्यूम इतना ही रह जाता है। तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी रह जाता है V। ये क्वेश्चन में इस लाइन का यही मतलब है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। सॉल्यूट मिलाने पे भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ही रहता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। दीपक गुप्ता, बताना जरा समझ में आया नहीं आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कुछ होगा बट उससे मिलाने पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग चीज मिला रहे हैं ना, तो वॉल्यूम थोड़े, वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता है। दो अलग अलग चीजों का मैंने बताया था। हाँ, दीपक गुप्ता को आ गया समझ। हाँ, ऐसा हो सकता है शुभम कुमार। आप 1 लीटर पानी ले लो, इसमें NaCl मिलाओ, देखो लेवल, पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ये तो बहुत कॉमन है। तो ये देखिए IIT 2014 में ये सवाल आया था। इट्स ए गुड क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है बट गुड क्वेश्चन। आई होप कि आप नोट कर लिए हो। नोटेड। यस, 7th कंसंट्रेशन टर्म है और ये है ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में कितना, उसी तरह से ppm का मतलब होता है 10 का पावर 6 में कितना। ये तीनों एक ही टर्म है बेटा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज आ जाए। फ्रैक्शन में 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ppm आ जाए। परसेंटेज में 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ppm आ जाए।
सो तीनों फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड पीपीएम तीनों एक ही जैसे टर्म है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब केवल रेफरेंस का डिफरेंस है। फ्रैक्शन का मतलब एकदम सुनो बिल्कुल हिंदी में, फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना, परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, और पीपीएम का मतलब 10 का पावर 6 मतलब 10 लाख में कितना। अब ये दोनों बातें मास में भी होगा और मोल में भी होगा, पीपीएम बाई मास। पीपीएम बाई मास होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। आप देखो, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन को बोलेंगे मास फ्रैक्शन। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते तो होता मास परसेंट, अब 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हो गया पीपीएम। ये पीपीएम बाई मास है। पीपीएम बाई मोल ये होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। जनरली पीपीएम लिखा हो और नहीं लिखा हो कि पीपीएम बाई मास है या बाई मोल है, तो हम उसे पीपीएम बाई मास मानते हैं। If nothing is written, about by mass or by mole, we assume it is ppm बाई मास। कुछ नहीं लिखा होता है तो पीपीएम बाई मास ही मानते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिखा है कि ये पीपीएम बाई मास है या मोल है, उस केस में हम उसे पीपीएम बाई मास ही मानते हैं। आप बताओ पीपीएम डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे या इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे? आप बताओ पीपीएम डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे या इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर? इंडिपेंडेंट। ppm is independent of temperature. ppm टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा और ppm is used when solution is very dilute or concentration of solute is very low.
प्लीज थोड़ा मैसेज लिखना बंद कीजिए। प्लीज थोड़ा मैसेज लिखना बंद कीजिए। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो थोड़ा मैसेज लिखना बंद कीजिए। मेरे डिवाइस में से कह रहा है रीबूट करने के लिए कह रहा है डिवाइस, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। टाइम हालांकि 15 मिनट है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं रीबूट कर लेता हूं। कोई उपाय ही नहीं है, कह रहा है रीबूट करने के लिए। आई होप कि अब आप मुझे सुन रहे होंगे। इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड। बहुत ज्यादा मैसेज करने लग जाते हो आप। एनीवे, ppm is used when solution is very dilute or concentration of solute is very low. टेक्नोलॉजी है, कभी कभी खराब हो सकता है।
यस, नेग्लिजिबल हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली नेग्लिजिबल हो सकता है। मैंने कहा कि पीपीएम को तब हम यूज करते हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वेरी लो होता है। जैसे हम पानी पी रहे हैं, तो हम पानी पी रहे हैं तो आपको लगता होगा सर तो पानी पी रहे हैं, बट इस पानी में भी कुछ ना कुछ सॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ सॉल्ट होगा। उनका कंसंट्रेशन इतना कम है कि हम उसे पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। जनरली हमें लगता है ये पानी ही है, बट इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है और उन सब के कंसंट्रेशन को पीपीएम की से यूज करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल हैज 1.9 ppm of Li plus ions. What is the molarity of Li plus in this water? एक और पॉइंट थोड़ा सा सुनिए, एक और पॉइंट सुनिए कि जैसे परसेंटेज के सवाल में 100 ले लेते हैं, पीपीएम जैसे परसेंटेज के सवाल में 100 ले लेते हैं, फ्रैक्शन के सवाल में 1 ले दिक्कत हो रही है। अब स्क्रीन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। थोड़ा यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पावर कट डाउन होता है ना, तो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाता है। आई होप कि अब सब कुछ आ रहा हो। हाँ, इट इज एडवाइजेबल टू टेक basis of calculation 10 to power 6 gram solution in questions of ppm. क्या लिखा मैंने लिखा कि जैसे फ्रैक्शन में 1 ग्राम मान लेते हैं या परसेंटेज में 100 ग्राम मान लेते हैं, उसी तरह से पीपीएम में 10 का पावर 6 ग्राम मान लीजिएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि बे ऑफ बंगाल हैज 1.9 ppm of Li plus ions. Bay of Bengal has 1.9 ppm of Li plus ions. What is the molarity of Li plus in this water? तो वाटर है ना, वाटर ही है, उसमें थोड़ा सा Li plus है। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी में जो पानी है उसमें लिथियम आयन 1.9 ppm कह रहा है, उसकी मोलरिटी बताओ। क्वेश्चन ये है। क्या अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या?
सुनाई पड़ना चाहिए, क्लियर है, वही वही तो मैं कह रहा हूं, सब कुछ क्लियर है प्लीज। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में जो पानी है उसमें Li प्लस 1.9 ppm है, तो मोलरिटी क्या होगा लिथियम आयन का, ये पूछ रहा है। तो देखिए बेसिस ऑफ कैलकुलेशन आप ले लो, यहां जो सॉल्यूशन है वो बंगाल की खाड़ी में जो पानी है वही तो है, तो 10⁶ ग्राम वाटर लिख रहे हैं। वाटर मतलब सॉल्यूशन ही हुआ यहाँ पे, क्योंकि अपन क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में जो पानी है उसे वाटर ही तो बोलेंगे, ये नहीं ना बोलेंगे सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि उसमें Li प्लस आयन होगा, काफी कम होगा। तो 10⁶ ग्राम वाटर ले लिया, ये बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिया, और डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर ml। ये दो डेटा आप ले लो कि 10⁶ ग्राम वाटर है बंगाल की खाड़ी वाला, उसमें Li प्लस है, वाटर एकदम प्योर वाटर नहीं है, Li प्लस के साथ वाटर है, और उसका डेंसिटी हम अपने मन से मान लिया 1 ग्राम पर ml। हालांकि वाटर की डेंसिटी यही होती है इसलिए मान लिया, नहीं होती तो नहीं मानते। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अब देखिए Li प्लस है 1.9 ppm। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, सुनो। जब भी आप बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10⁶ ग्राम लेंगे उतना ही पीपीएम मास हो जाएगा, उतना ही ग्राम हो जाएगा। जब भी आपका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ये होगा, ये 1.9 ग्राम हो जाएगा। यहां से ये मत सोचना कि पीपीएम और मास सेम होता है, पीपीएम ग्राम सेम होता है, नहीं। पीपीएम अलग चीज है, मास अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि जब आपका बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10⁶ ले लेंगे तो जितना पीपीएम होगा उतना ही मास हो जाएगा। कहिएगा कैसे? तो इस फार्मूले से, इस फार्मूले से आपने नीचे 10⁶ ले लिया तो ऊपर नीचे 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा पीपीएम के बराबर, इस फार्मूले से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम देखो, 2 पॉइंट बोला कि जब भी पीपीएम का सवाल हो आप अपने मन से 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन या वाटर ले लीजिए, सॉल्यूशन। अब उससे क्या होता है कि जब हम 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन ले लेते हैं तो जितना पीपीएम होता है उतना ही ग्राम हो जाता है। क्योंकि आप निकालो ना, पीपीएम बराबर मास ऑफ सोल्यूट, एम सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10⁶ इंटू 10⁶। ये कैंसिल हो गया, मास ऑफ सोल्यूट पीपीएम के बराबर हो गया। तो पीपीएम और मास सेम नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10⁶ होगा तो पीपीएम जितना होगा उतना ही ग्राम लिख सकते हैं। ये लिथियम हो जाएगा 1.9। लिथियम का एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 7 होता है, बाई 7 मोल। 7 लिथियम का मोलर मास हुआ। अब देखिए, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी, ये होगा 10⁶ ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml, ये होगा 10⁶ ml, ये होगा 1000 लीटर। देयरफॉर मोलरिटी ऑफ Li प्लस, या इसी को लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Li प्लस, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, या इन लीटर ले लो और 1000 काट दो, यही तो होता है मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स है 1.9 बाई 7 और वॉल्यूम है 1000, ये आ जाएगा 1.9 बाई 7, ये आ जाएगा 0.2714 इंटू 10⁻³ मोलर, ये आ जाएगा 2.714 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ये आंसर है, ये आंसर है। 7 मोलर मास है लिथियम का, बोलता हूं फिर भी नहीं पता चलता है वैभव।
7 लिथियम का मोलर मास। सो अपन ने पढ़ा दिया आपको पीपीएम। बस 1 मिनट आप रुक जाओ। पीपीएम पढ़ा दिया, 1 मिनट रुक जाओ आप। पीपीएम मैंने पढ़ा दिया, 1 मिनट आप रुक जाओ, फिर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है पीपीबी। नेक्स्ट है पीपीवी, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीवी मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। सो पीपीएम इंटू 10 का पावर 3, ये होगा पीपीवी। पीपीवी बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। कॉपी पेस्ट कर लिया हूं। पीपीवी बराबर होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 का पावर 9। ppb is independent of temperature. ppb is used when solution is very dilute. It is advisable to take basis of calculation 10 to the power 9, 10 to the power 9 gram solution in question. देखिए मैंने क्या पढ़ाया अभी, पीपीबी, और मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है। मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है कि जैसे जैसे मैंने पीपीएम पढ़ाया है वैसे वैसे ही पीपीबी लिखा है, सिर्फ 10 का पावर 6 की जगह 10 का पावर 9 होगा। 10 का पावर 6 की जगह देखो ना, ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऊपर पढ़ाया पीपीएम, 7 नंबर था पीपीएम, ये पढ़ा दिया, इस पे एक क्वेश्चन करा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन में 10 का पावर 9 आएगा। बिलियन में क्या आएगा, 10 का पावर 9। तो 10 का पावर 9 आएगा, तो जहां जहां 10 का पावर 6 था वहां वहां 10 का पावर 9 हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बताना समझ में आया नहीं आया। टाइम अप, मुझे अब छोड़ना ही है, टाइम अप हो गया। हाँ, बस मुझे इस पे सवाल भी नहीं कराना है। ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन टर्म खत्म होने वाला है, अगली क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। अगली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर दूंगा मैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ध्यान से मेरा लेक्चर नोट पढ़ के आया करो यार। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला तक आप नहीं याद रखते, ये गलत बात है। किसी को डेंसिटी बराबर लगाने में दिक्कत होती है, ये भी गलत बात। नेक्स्ट टॉपिक होगा रेडॉक्स। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, आप टेंशन मत लीजिए।
टेस्ट में अगली क्लास तक जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा, परसों मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा टेस्ट में। बाय एवरीवन।